कराने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम है। इसमें लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें एक ट्राइंगल दी है, ये ट्राइंगल आ गया। द आंसर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें इसकी डायग्राम बना दी है। इसने बोला है एक ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B। इसका मीनिंग B के ऊपर कितना एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और इसने बोला है AB इज इक्वल टू 24। हम यहाँ A ले लेते हैं, AB इज इक्वल टू 24, ये हमें 24 दिया हुआ है। और इसके बाद BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये C पॉइंट है, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इसे बोला हुआ फाइंड साइन A एंड कॉज A। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे एंगल जो है वो हमारा A है। अगर साइन A कॉज A निकालना हो तो बेस हमारा जो है वो 24 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। AC निकालो इसका। AC क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 24 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर जो है वो कैसे निकालना है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे निकाल देती हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, यहाँ पे 24 का था 576, तो आपने ये मेरी शॉर्ट ट्रिक देखनी है कैसे निकालते हैं। और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 625, और 625 का रूट होता है, रूट है इसका रूट है 25। इसका मतलब इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन A और कॉज A निकालना है। साइन A और कॉज A, सबसे पहले मैं साइन A निकालूंगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 7/25। उसके बाद कॉज A निकालना है। कॉज A का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस 24 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये हमारा 24/25 जो है वो हमारा आंसर है। ये आ गया हमारा साइन A एंड कॉज A। अब नेक्स्ट हमें निकालना है साइन C एंड कॉज C। अब निकालना है साइन C, इसका फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर निकालना हमने कॉस C, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें ध्यान से आपने समझना है। अब इसमें क्या हुआ है, हमने ABC लिया था जो हमारे पास एंगल A था। अब हमने निकालना C, इसका मतलब ये वाला C जो पॉइंट है वो बेस बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब इसकी जगह पे C पॉइंट आएगा, ये C आ गया, और A पॉइंट C की जगह पे आएगा। अब यहाँ A आ गया, यहाँ C और यहाँ A। अब हमारे पास पहले BC कितना था 7 सेंटीमीटर, अब ये जो है 7 सेंटीमीटर जो यहाँ पे आएगा, ये 7 सेंटीमीटर आ गया, ये 24 आ गया। अंडरस्टैंड दिस। अब ये एंगल जो है वो C है, अब ये C एंगल, ठीक है। जब हमारे पास जितना एंगल बोला हो वो बेस क्या है ना, साइन C निकालना है, तो C यहाँ पे, अब ये बेस हो गया परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो साइन C निकालना में, साइन C का मतलब बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब 24/25। अब परपेंडिकुलर 24 है। अब कॉस C निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 7/25 हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। साइन A कॉस A भी निकाल दिया था मैंने, और इसके बाद साइन C एंड कॉस C भी मैंने निकाल दिया। तो बच्चों आप ये याद है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने का मेन फॉर्मूला क्या है कि एक एंगल तो 90 डिग्री बनना चाहिए, और दूसरा जो एंगल यहाँ दिया हो वो बेस बनता है हमारा। जब हमने A बोला हुआ है तो यहाँ पे A पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो फिर ये बेस जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी 24। लेकिन जब ये साइन C निकालना है तो फिर C पॉइंट यहाँ पे हुआ, तो BC कितना दिया हुआ है, BC 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 आएगा, और AB कितना दिया हुआ है 24। अब ये AB 24 में दिया हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट सम में मेरी डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन। इसमें एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड सम जो है, इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, हमें बेस निकालना है वाला, ये निकालना हमने थर्ड साइड। तो इसमें क्या आएगा, जब हमें हाइपोटेन्यूज दिया हो तो माइनस करते हैं इनको, तो वो जो है यहाँ आएगा इनका स्क्वायर करके। जैसे 13 का स्क्वायर हो गया 169, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, इन दोनों को माइनस कर देना है, तो वो आएगा हमारा 49, और 49 का
8.1 एक्सरसाइज का सेकंड सम, इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है और इसे बोला है tan t माइनस cot r निकालना है। तो सबसे पहले थर्ड साइड निकालनी है हमने। थर्ड साइड कैसे निकलेगी? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब हाइपोटेन्यूज दिया हो तो माइनस करके हमने निकालनी थी साइड। जैसे इसका स्क्वायर किया 169, ये 169 और 12 का स्क्वायर 144, इनको माइनस करो क्या आएगा 25, 25 का रूट क्या आएगा, रूट आना यहाँ पे 25 का रूट क्या आएगा 5। तो ये आगे हमारी तीन साइड। अब इसने बोला हुआ है cot r, जब cot r निकालना है, ये देखो tan t निकालना हो, tan t के लिए हमें यही ट्रायंगल को ऐसे रिड्यूस करना पड़ना है। p जो है वो नीचे एंगल आएगा यहाँ p और एंगल q और यहाँ r। अब हमारे पास pq कितना है, pq आ गया 12 और rq कितना है, rq 5 और थर्ड साइड कितनी है 13। तो सबसे पहले हमने tan p निकाला, tan p के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना इसका 5, बेस कितना है 12, तो tan t की वैल्यू आई 5/12। सिमिलरली cot r, जब cot r निकालना है, अब r एंगल जो आपको बेस होना चाहिए तो ये ट्रायंगल यूज करेंगे हम। अब इसका फॉर्मूला क्या था, cot जो था वो tan का होता था, बेस इक्वल परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे cot r के लिए बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, ये 5/12 आ गया। निकालने के लिए क्या बोला हमने, फाइंड करने के लिए बोला वैसे tan t माइनस cot r, तो tan t कितना है 5/12, cot r कितना है 5/12, तो इन दोनों को माइनस किया कितना आंसर आ गया 0। तो ये था हमारा सेकंड सम, इसमें tan t और cot r की वैल्यू क्या है 0। अब एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड सम, अब थर्ड सम में हमें दिया हुआ है तो बच्चों नेक्स्ट जो थर्ड सम है इसमें हमें दिया हुआ इफ sin a = 3/4 देन फाइंड cos a एंड tan a। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है हमने, किसकी अगर sin a हमें दिया हुआ है, cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सबसे पहले sin a की हेल्प से हम दो साइड निकाल लेंगे। sin a का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज 4 आ गया। अब हम इसका बेस निकालेंगे, 16 - 9 कितना आ गया 7, तो ये √7 आ गया। 4 4 = 16, 3 3 = 9, 16 में से 9 माइनस किया तो 7 आ गया, 7 का रूट यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है cos a, तो cos का फॉर्मूला क्या है, cos का था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। और इसके बाद tan a निकालने के लिए बोला है, तो tan a क्या आएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। तो ये था हमारा सम। जो सम नंबर थर्ड है उसमें sin a की वैल्यू दी थी, हमने sin a की हेल्प से थर्ड साइड निकाल दी। उसके बाद थर्ड साइड जब निकल गई, जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन होती हैं, तो हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, इसकी हेल्प से हम साइन cos और tan की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी जगह पे हमने थर्ड साइड निकाल दी इसकी हेल्प से। फिर हमने cos और tan भी इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लिया। cos का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये था हमारा सम नंबर थर्ड।
सम नंबर 4 दिया है, हमें दिया 15 cot a इज इक्वल टू 8 और इसने बोला फाइंड साइन a एंड सेकेंड a। वेरी इजी सर ये भी। कैसे सोल्यूशन निकलेगा इसका? जो हमें गिवन है हम उसका यूज करेंगे। ये हमें गिवन है, यहाँ से हम cot a की वैल्यू निकालेंगे। cot a क्या होता है? cot a की वैल्यू आई 8 upon 15। cot a का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्रायंगल यूज करो यहाँ पे, फिर ट्रायंगल यूज करो। अब यहाँ पे a, यहाँ पे आ गया b एंड c, यहाँ 90 डिग्री, बेस कितना दिया हुआ है 8 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। जब हाइपोटेन्यूज निकालना था तो पाइथागोरस थ्योरम का प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है। 15 का स्क्वायर कितना था? 225। 8 का स्क्वायर 64, इनको प्लस किया 289। 289 का रूट कितना होता है? 17। ये 17 कितना है ये 17। अब हमें क्या निकालना है? साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 15, हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 दिया है। उसके बाद क्या निकालेंगे? बोला सीकेंड। सीकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंड क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 और बेस कितना है? 8। तो ये हमारा सीकेंड दिया है। तो ये था हमारा सम नंबर 4। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगले 4 सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप, थैंक यू वेरी मच।